देखते हैं बस आना करो। अब ये है जैसे, अब इसको हर एक्शन ट्रैक करना है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि भाई होम, कैटेगरी, प्रोडक्ट, ये सारे एक्शन कोई भी आता है तो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, आप भी डिसीजन ले पाओ एज ए बिजनेसमैन। तो इसलिए फेसबुक को भी बताना, प्लस हमें भी एक आइडिया लेना है कि जो भी पर्सन हमारी साइट पे आया तो वो एनालिटिक्स क्या है। तो यहाँ से एक इवेंट टूल है, इवेंट टूल पे जब आप क्लिक करोगे, अभी सिर्फ व्यू वाली इवेंट है, हमें और भी इवेंट्स यहाँ ट्रैक करनी है। फ्रॉम पिक्सल्स, ओपन इवेंट सेटअप टूल। अब जिस पेज पे इवेंट ट्रैक करनी है उसको आप यहाँ डालेंगे, ओपन वेबसाइट। अब ये साइट ओपन हुई, अब वहां डालने के बाद जब साइट ओपन होगी तो ये एक्स्ट्रा बॉक्स आएगा, अदरवाइज नहीं आता ये। अब यहाँ पे आपको कौन सा इवेंट ट्रैक करना है, बटन ट्रैक करना है या पर्टिकुलर ये पेज ट्रैक करना है आप। तो जो भी आपको ट्रैक करना है वो आप, बटन ट्रैक करना है तो आप उसको सिलेक्ट करोगे। तो सपोज आपको साइन इन ट्रैक करना है, क्योंकि साइन इन एज इट इज प्लेस पे, हर पेज पे है। तो फेसबुक को इतना सेंस है कि आप इस पेज पे भी सिलेक्ट करोगे और सेम बटन है तो हर जगह वो ट्रैक करेगा। तो ट्रैक न्यू बटन हाईलाइट हो गया, क्लिक इवेंट। अब आप इसमें जितने भी कैटेगराइजेशन हो रखा है इवेंट का, इसमें किस में ये फॉल हो रहा है, आप उस इवेंट को सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन क्योंकि साइन इन बहुत ज्यादा मतलब इफेक्टिव नहीं है, कि जरूरी नहीं है कि साइन इन पे क्लिक कर दिया तो फाइनल हो गया वो इवेंट। अभी साइन इन पे क्लिक करने के बाद हो सकता है साइन इन ना करें, तो हम इस तरह की इवेंट्स को ट्रैक नहीं करेंगे जहां पे 100% श्योरिटी नहीं कि ये इवेंट परफॉर्म हुआ है। सिर्फ उसको पकड़ेंगे जो परफॉर्म हुआ है, पहले उन्हें देखते हैं। तो सर्च करने के बाद इस बटन पे वही क्लिक करेगा सर्च पे जिसको सर्च करना है। तो ट्रैक न्यू बटन सर्च इसमें हाईलाइट नहीं हो रहा, ये डेवलपमेंट का भी वो रहता है। और कोई ऐसा इवेंट है इसमें जो मुझे नहीं लगता हाईलाइट करने लायक है अभी, कुछ नहीं है। ये रहा फोन नंबर दिख रहा है। अब यहाँ पे फोन नंबर किसी ने क्लिक किया यानी कि कांटेक्ट करने की कोशिश की। अब यहाँ पे एक ऑप्शन देखते हैं कौन सी कैटेगरी में कांटेक्ट, राइट, कंफर्म एंड एडिशनल इसके, देखना, दिस इवेंट फायर्स व्हेन समवन क्लिक्स ऑन द लिंक दैट सेंट ऑन दिस टेलीफोन नंबर। यहाँ जब भी क्लिक करेगा ये इवेंट फायर हो जाएगी। एक ही हो गया। अब इसी इवेंट को फिनिश करो एंड डन। और हैप्पी है क्योंकि सिंपल है, इसने कोडिंग का पार्ट हटा दिया, इसमें कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती। सबमिट। अब कट भी कर सकते हो, अभी फिनिश अभी नहीं हुआ है, डन। इसके अब वापस आओ। अब आप चाहो तो टेस्ट कर, हर एक इवेंट को बनाओ और हर बार बनाने के बाद टेस्ट करो। टेस्ट करने के लिए सेम पेज डाला, ओपन। अब टेस्ट के साथ ना एक नया यहाँ विंडो ओपन होगा। जैसे ही आपने ओपन किया व्यू आ गया, और व्यू में इसकी डिटेल भी है कि इस पेज पे कोई बंदा गया है, ठीक है। अब इस वाले पेज पे आप उसी इवेंट को टेस्ट करो, क्लिक हियर, क्लिक किया, वापस आओ, चेक करो इवेंट फायर हुआ। एक मिनट, ये पेज नहीं था, ये पेज था, नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ओके, लेट्स टेस्ट अगेन। कभी 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 क्या होता है कि इवेंट ये टेस्ट काम नहीं करता है, इस फाइन, ये फेसबुक का इशू है, हमारा इशू नहीं है। अभी नहीं है तो 24 घंटे के अंदर आपका डेटा आएगा, उससे आइडिया लगेगा। तो सबसे इजी टास्क तो ये है कि आप टेस्ट करो। यहाँ यूआरएल डाला, ओपन, व्यू इवेंट तो काम कर रहा है, कर रहा है। देखो रिसेंट एक्टिविटी टेस्ट नंबर ये है, स्क्रॉल डाउन, क्लिक ऑन फोन नंबर, क्लिक, वापस। अभी नहीं परफॉर्म कर रहा, कोई बात नहीं, ये टेस्ट है, ये मैं लास्ट टाइम भी क्लाइंट में देखा तो ये परफॉर्म नहीं किया, लीव इट। अब हम पहले इवेंट सेट करते हैं। ये इशू नहीं है कि ये नहीं बता रहा, क्योंकि हमने देखा है वो टेस्ट काम किया है, मतलब उस टाइम पे रिकॉर्ड हो गया है। ये देखो कॉन्टैक्ट का इवेंट आ रहा है, मतलब बन गया है, तभी ये आने लगा, यानी एक इवेंट बनाया वो बन गया, डेटा नहीं अभी दिखा रहा टेस्ट के टाइम पे, ये बाद में 24 घंटे में डेटा आ जाएगा। अब दूसरा इवेंट जैसे हमने डिस्कस किया था, हमारा इवेंट ये था कि जो भी प्रोडक्ट पेज पे जाएगा, लेट्स गो देयर, प्रोडक्ट पेज पे जाने के बाद ये कैटेगरी पेज है ये वाला, यानी जहां पे भी कैटेगरी टर्म आ रहा है वो कैटेगरी पेज। हर एक कैटेगरी पेज का नेचर ये है। तो आप कस्टम इवेंट भी बना सकते हो, वो यहाँ नहीं बनेगा, उसका अलग टूल है।
इसमें प्रोडक्ट पेज पे क्लिक करोगे, प्रोडक्ट पेज पे ये रहा। अब ये बटन हमें ट्रैक करने हैं कि कोई ऐड टू कार्ट पे क्लिक करे, ठीक है। यहाँ चेकआउट, सॉरी, कार्ट, कार्ट का पेज जब कोई व्यू करे तो आप हर एक इवेंट को बना सकते हो। सपोज अब हमें बनाना है एक इवेंट, ये वाला, क्रिएट फ्रॉम पिक्सल, सेम वही रहेगा, वेबसाइट का पेज डाला, ओपन, दोबारा से बॉक्स आएगा। और अब देखो, पहले हमने बटन ट्रैक किया है, यहीं पे बटन के बराबर ट्रैक यूआरएल का ऑप्शन है। एक तो इवेंट ऑलरेडी दिखा रहा है, ट्रैक यूआरएल, तो ये बता रहा है कि ये इवेंट का नाम कहाँ फॉल हो रहा है। देखते हैं, कस्टमाइज प्रोडक्ट, सबमिट एप्लीकेशन, व्यू कंटेंट। व्यू कंटेंट का मतलब है प्रोडक्ट पेज हम ज्यादातर ट्रैक करते हैं, कैटेगरी पेज हम ट्रैक नहीं करेंगे। तो हम इसको डालते हैं, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन है नहीं, किसी भी इवेंट में ये फॉल हो नहीं रहा है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि कोई भी पेज जिसमें इतना मैच कर रहा है, कैटेगरी पेज। तो ये कस्टम इवेंट हो गया, जो इवेंट एग्जिस्ट करती है उसमें मैच नहीं कर रहा, तो कस्टम इवेंट हम बाद में बनाएंगे। अभी जो मैच करता है वो बनाते हैं। मैच क्या करेगा, कार्ट, कार्ट पेज पे आए, क्योंकि आप अभी इवेंट वाले टूल के साथ चल रहे हो। तो ट्रैक नहीं यूआरएल इक्वल्स टू, जब ये यूआरएल एग्जैक्ट, कभी कभी ये भी हो सकता है कि कार्ट का यूआरएल ही फिक्स रहेगा, फिक्स है ये ऊपर, सेट इवेंट, व्यू कार्ट का ऑप्शन है यहाँ, एड टू कार्ट, एड टू कार्ट तो बटन हुआ ना, एक बटन हुआ ना, इसको एड टू कार्ट, बटन पे क्लिक कर दिया, एड टू कार्ट हो गया। यानी ये एक्शन नहीं लेते लोग, यहाँ आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन अगर एड टू कार्ट आप चेकआउट कर सकते हो, एड टू कार्ट ये होगा ना, यहाँ पे ऑप्शन है ना एड टू कार्ट का, वो करते हैं ना, ये एड टू बैड, ठीक है, यानी बटन आ गया। यहाँ किसी ने क्लिक किया यानी एड टू कार्ट कर लिया, एड टू कार्ट को परफॉर्म करो तो ये आ गया, हाईलाइट, क्लिक, सिलेक्ट इवेंट, एड टू कार्ट। डोंट चूज वैल्यू, और वैल्यू भी चूज कर सकते हो। वैल्यू का मतलब है क्या आपको यहाँ सिलेक्ट करना है, एड टू कार्ट कितने पैसे का हुआ था, तो ये सिलेक्ट कर लिया, यानी वैल्यू आ गई, करेंसी इसमें आ गया। कंटेंट आईडी, कंटेंट टाइप, एक्सट्रैक्ट कंटेंट आईडी एंड यूआरएल, आप यूआरएल चूज द कंटेंट आईडी, यहाँ पे कोई ट्रैकिंग है, मतलब साथ में कौन कौन से एट्रीब्यूट आपको ट्रैक करने हैं। तो कंटेंट यूआरएल और चूज द कंटेंट आईडी ऑन पेज, ये रहा। आईडी आई थिंक इज नॉट द राइट वर्ड, नेम होना चाहिए, ग्रुप ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये जो पार्ट है ना टाइटल, हम ये चाहते हैं ऐड टू कार्ट हुआ है, अगर हम डेटा एनालाइज करना चाहें तो कौन सा प्रोडक्ट हुआ था, तो उस केस में हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। आ गया, यानी दो चीजें एडिशनल, ये ऐड अनदर कंटेंट आईडी, ये प्रोडक्ट का नाम हो गया, करेंसी हो गई, और ये वैल्यू हो गई, और नीचे आप देखोगे तो ऐड टू कार्ट हो गया। तो ऐड टू कार्ट के साथ दो एडिशनल एट्रीब्यूट हमने और ट्रैक कर लिया। अब यहीं से यहीं खत्म करते हैं, ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, व्यू प्रोडक्ट, वो व्यू कार्ट पे आए, और कार्ट में कुछ ऐड नहीं है तो आगे का इवेंट आएगा नहीं, ऐड टू कार्ट कर दो, इसको फिल करना पड़ेगा। दूसरा प्रोडक्ट लेते हैं, क्योंकि इवेंट हर जगह सिमिलर रहेगी, प्रोडक्ट में इसमें नीड अलग है, फोटो वगैरह अपलोड करने पड़ेंगे। ये आया जैसे, ठीक है, इसी प्रोडक्ट में ऐड टू बैक करा, आ गया, गो टू कार्ट, पूरा फ्लो समझते हैं। ऐड टू कार्ट के बाद यहाँ आएगा, अभी क्या आया, कार्ट पे आया, कंटिन्यू शिपिंग, इसको ट्राई कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कंटिन्यू करने के बाद कोई नया एक्शन हुआ नहीं ना, यहाँ आ जाओ, ये है, यहाँ पे जब एड्रेस डालेगा तो यहाँ पे डालेगा, है ना। तो एड्रेस डालने के बाद जब कोई यहाँ क्लिक करता है इस बटन पे, तो वो कौन सा इवेंट है, चेकआउट इनिशिएट, चेकआउट, पेमेंट इन्फो बाद में, चेकआउट इनिशिएट होगा, आपने एड्रेस डाल के गया तो चेकआउट इनिशिएट हुआ, डन। वैल्यू चेक करनी है तो आपका इसमें वैल्यू कुछ है नहीं, एड्रेस वगैरह है, कोई मतलब नहीं है इसका, तो डोंट इंक्लूड वैल्यू, वैल्यू यहाँ पे दिख नहीं रही है, दिख नहीं रही है, चेकआउट इनिशिएट की वैल्यू एड टू कार्ट के यहाँ पे आगे पास होगी,
चूज वैल्यू, 1 मिनट, इसमें ऑप्शन आ रहा है कि वहां से आप पास कर लो, नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमने कर लिया, चेकआउट इनिशिएट। फिर से हम ट्रैक करते हैं न्यू बटन, अब नेक्स्ट करते हैं, फिर देखते हैं हमने कोई सिलेक्ट किया, मान लो ये, और नेक्स्ट। अब ये करने के बाद यहाँ पे कंप्लीट ऑर्डर, यानी कि नेक्स्ट बटन हमारा ट्रैक करना है, कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक कौन का। 1 मिनट, एक चीज और आई है, यहाँ पे जब कोई आया ना, चेकआउट पेज पे कब आया, चेकआउट इनिशिएट के बाद यहाँ आया, एड्रेस डालो। एड्रेस, एड्रेस गलत होगा तो बटन पे वो ट्रिगर हो जाएगा। बटन ऑलवेज सही नहीं होते, ऑप्शन नहीं है तो बटन करें। अगर आपको लगता है आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उस केस में फिर आप दूसरी चीजें भी कर सकते हो, जैसे यूआरएल को ट्रैक करना। तो ये जो पेज है किस चीज का कंफर्मेशन है, पेमेंट हो गया, पेमेंट करने आए, कंफर्मेशन है पेमेंट का। तो यहां से, 1 मिनट, इसको कैंसिल, ये यूआरएल ट्रैक रहेगा, पेमेंट एग्जैक्ट यूआरएल जब है, इसका मतलब क्या है, ऐड पेमेंट इन्फो, बिल्कुल, यहाँ के बाद कंप्लीट ऑर्डर पे पेमेंट ही होगी इसको। है ना, यहाँ से पेमेंट इन्फो, यानी ये वो पेज है जहाँ पेमेंट का आ गया, और डन। जब ये पेज पे आ जाए तो समझो पेमेंट इन्फो तक पहुंचा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है कूपन अप्लाई करना है, तो यहाँ कूपन का देखते हैं, बटन पे है ऑप्शन, ये बटन आ गया, क्लिक, कूपन के लिए कुछ है यहाँ, यहाँ कूपन का कुछ है नहीं, तो इस है ना, क्या का है, कस्टमाइज कंप्लीट है। रजिस्ट्रेशन है। उनके केस में हम कस्टम, इसीलिए जो यहाँ स्टैंडर्ड इवेंट है, जो होती है हर एक बिजनेस में, तो जो भी मैच कर रहा है अच्छी बात है, जरूरी नहीं हर एक करेगा। अगर आपका कोई अलग इवेंट भी ट्रैक करना है तो इसलिए एक और ऑप्शन दिया है, कस्टमाइज इवेंट, उसका आप यूज कर सकते हो, तो हम करेंगे अभी। फिलहाल हम देखते हैं नेक्स्ट क्या रह गया। अ, इसमें से हम यूआरएल मुझे भेजा है बीएड का, और फाइनल ऑर्डर है, ट्रैक, सॉरी, बैक जाओ, ट्रैक यूआरएल एग्जैक्ट, ये आपका परचेज हो गया। परचेज वैल्यू फ्रॉम द चेकआउट इनिशिएट आ जाएगी, फ्रॉम द चेकआउट इनिशिएट में वैल्यू नहीं है ना, नहीं है, यहाँ फाइनल हमें करनी पड़ेगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये रही ना वैल्यू, यहाँ पे नीचे और भी है, ये आ गया, ये है टोटल, ये आ गया, और आईएनआर में है। इसके अलावा आपका एक ये है कोड, चूज द कंटेंट आईडी ऑन पेज, ठीक है, ये आपका वो हो गया ऑर्डर कोड। डेट ले सकते हो अगर चाहो तो। एड अनदर कंटेंट आईडी, डेट ले सकते हो कब हुआ है। डेट कहाँ आ रही है, डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम आ गया, एड अनदर आईडी, इसमें ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, कंफर्म, आया नहीं, इसने चूज नहीं किया, ले लिया, ले ली, ये आ गया, डेट आ गया, 3 आपकी कंटेंट आईडी आ गई, जो जो आपको लगता है। तीन चीज होगी। हाँ, कंप्लीट, कंप्लीट। फिनिश सेटअप, ये सारी इवेंट आ गए, एंड डन। उसके दिस, ऐसा ना मेहनत में पानी करेंगे तो हो जाना चाहिए। अरे हो गया। जस्ट फीडबैक दो ना, पहले फीडबैक नहीं होगा। फीडबैक हो गया था, हाँ हो गया। अब वापस, अब ये सारे आपका रिफ्रेश करके देखो, अब ट्रैकिंग कोड चलेगा तो ये आइडिया लग जाएगा। इसलिए ऑर्डर कहाँ चला गया, ऑर्डर उसकी वजह से चला गया ना, मैंने यूआरएस कॉपी किया था। ठीक है,
अब यहाँ पे आपकी इवेंट आनी सारी बन गई। अब आप ऐड चलाओगे, आपको पता रहेगा कि कौन बंदा कहाँ से कैसे जा रहा है, सारी इवेंट लिखी है, तो इजीली ट्रैक कर सकते हो, ट्रैक कर सकते नेक्स्ट हो अपने काम से। क्या करना है। इस तरीके से हम एक तो